बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाहिद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में हमने इमेजेस की कुछ क्लासेस को डिस्कस किया था जो कि बूटस्ट्रैप ने हमें डिफ़ाइन करके दी हैं, जिसकी मदद से जो इमेज था वो आपको रिस्पॉन्सिव फॉर्म में नज़र आ रहा था। इसी तरीके से आप उसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते थे, लेफ़्ट राइट या सेंटर अलाइन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल्स की तरफ। HTML में हमने टेबल का टैग पढ़ा हुआ है। टेबल में हम रोज़ वगैरह डिफ़ाइन करते थे, कॉलम डिफ़ाइन करते थे और टेबल क्रिएट कर लेते थे। यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्या ख़ास है जो कि बूटस्ट्रैप ने हमें टेबल्स में दिया है। फ़िलहाल मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रीम वीवर कुछ प्रॉब्लम बार बार आ रही है, रीस्टार्ट हो रहा है, तो फ़िलहाल मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में एडिट कर लेता हूँ। वो मे बी सिस्टम रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ रही है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे टेबल का जो कोड है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे एक प्रॉपर आपको टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। रोज़ हैं, कॉलम्स हैं और नीचे जो हॉरिजेंटल लाइन या जिसको आप बॉर्डर बोल लें वो है, और प्रॉपर मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़ एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। अच्छा, हम यहाँ पे काम करते हैं। हम यहाँ से ये जो क्लास यहाँ पे है, ये वाली टेबल के टैग पे एक टेबल की क्लास यूज़ की गई है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाकी वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे ये TR है, रो है, उसके अंदर TH है। इसी तरीके से ये TR है, उसके अंदर TH और TD हैं, जैसा कि नॉर्मली टेबल बनता है, ठीक है। इसको अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो नॉर्मली तो टेबल ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। जैसा कि हम HTML में क्या करते थे, टेबल का टैग यूज़ करते थे, रोज़ यूज़ करते थे, कॉलम यूज़ करते थे, TR TD यूज़ करते थे, तो हमारे पास टेबल इस फॉर्म में आता था। बूटस्ट्रैप ने कहा कि आप टेबल वैसे ही क्रिएट करें जैसे HTML में करते थे। आप जैसे काम करें, ये वाली क्लास एक यूज़ कर लें, ठीक है। क्लास टेबल के नाम से क्लास यूज़ करें। आपका जो टेबल है वो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में, एक खूबसूरत फॉर्मेटिंग में आपको बना हुआ नज़र आएगा। इसको अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं टेबल की स्टाइलिंग में क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे ये टेबल है, विड्थ है, मार्जिन है, कलर है और इसी तरीके से कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज ये नीचे भी है। तो ये टेबल्स की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बूटस्ट्रैप ने खुद से डिफ़ाइन कर दी हैं। हमने जस्ट क्या किया, हमने टेबल की जस्ट एक क्लास यूज़ की है और टेबल देखें आपके सामने कितना खूबसूरत टेबल एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा टेबल खुद क्रिएट करना चाहें तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे स्टाइलिंग करना पड़ेगी, अच्छा खासा आपका टाइम लगेगा। तो बूटस्ट्रैप ने हर लिहाज से आपको यहाँ पे हेल्प आउट किया है कि आप यहाँ पे ये वाली क्लास यूज़ कर लें, तो आपको एक बहुत एक अच्छी फॉर्मेटिंग में, खूबसूरत फॉर्मेटिंग में टेबल आपको यहाँ पे बना हुआ नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे टेबल की क्लास यूज़ की गई है, बाकी सारे का सारा टेबल वैसे ही है। और यहाँ पे आपको एक स्कोप का एट्रीब्यूट नज़र आ रहा होगा कि स्कोप का एट्रीब्यूट क्या करता है। ये बेसिकली जो टेबल हेड है, यानी कि इस रो का ये हेड है, और बाकी के जो यहाँ पे TD हैं उनको आपस में एसोसिएट करने के लिए स्कोप का एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। अच्छा, नेक्स्ट है एक क्लास टेबल डार्क। हमने क्लास यूज़ की थी टेबल की, हम इसको चेंज कर देते हैं जी टेबल डार्क के साथ। इसको सेव करते हैं और अब रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा और टेबल की क्लास भी आएगी, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, सिंपल एक मैंने क्लास यूज़ की है टेबल डार्क के नाम से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल कितना खूबसूरत फॉर्मेटिंग में आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक वर्ड यूज़ किया टेबल डार्क,
उसकी स्टाइलिंग जो है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, सारी की सारी बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन की हुई हैं। मुझे जस्ट क्लास का पता होना चाहिए, बाकी हमारा कोई मसला नहीं है, हर चीज़ आपको रेडीमेड मिलेगी। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप का बहुत बड़ा एडवांटेज है हर लिहाज से। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टेबल डार्क की क्लास हमने यूज़ कर ली। ठीक है, बाकी टेबल वैसे ही है। टेबल हेड ऑप्शंस, ठीक है। अब अगर तो इस फॉर्म में आप टेबल देखना चाह रहे हैं कि जो टेबल का हेड है उसको आपने जस्ट हाईलाइट करना है ब्लैक कलर में, बाकी जो है वो आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा। तो उसके लिए टी हेड पे क्लास यूज़ की गई है टी हेड डार्क के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और ये वाली डार्क वाली मैं क्लास यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। टी हेड पे आप क्लास यूज़ करेंगे और यहाँ पे अब टेबल चेक करते हैं हमारे पास टेबल किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास टेबल इस फॉर्म में आ रहा है कि टेबल का जो हेड है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से डार्क फॉर्म में नज़र आ रहा है, बाकी जो टेबल है वो नॉर्मल आपको फॉर्मेटिंग में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्लास है टेबल डार्क के बाद एक है टी हेड लाइट के नाम से। ठीक है, यह है टी हेड डार्क और एक क्लास है लाइट के नाम से। तो उसको चेक करते हैं कि टी हेड लाइट की जो क्लास है वो इस तरीके से। ठीक है, अगर तो आप लाइट टी हेड यूज़ करना चाह रहे हैं, टेबल हेड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ये वाली क्लास यूज़ कर लें। अगर तो डार्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप डार्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, एक बिल्कुल खूबसूरत फॉर्मेटिंग में टेबल हमारे सामने ये बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, स्ट्रिप्ड रोज़। अब ऐसा भी आपने टेबल देखा होगा कि जिसकी एक जो रो है वो वाइट कलर में है, एक रो है वो कलर्ड फॉर्म में, नॉर्मली ये ग्रे कलर है। ठीक है, तो स्ट्रिप अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टेबल स्ट्रिप्ड की एक क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और टेबल पे यहीं पे हम क्लास यूज़ करेंगे टेबल स्ट्रिप्ड के नाम से। अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से टेबल बना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक जो रो है वो आपको वाइट कलर में नज़र आ रही है, स्ट्रिप्ड बन गई है ना। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर तो आप स्ट्रिप को इस तरीके से देखना चाह रहे हैं डार्क फॉर्म में भी साथ, तो टेबल डार्क की क्लास भी यूज़ कर लें। देखिए, टेबल आपने सिंपल क्रिएट करना है जैसा HTML में करते हैं, बाकी सारे का सारा काम ये क्लासेस कर रही हैं जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपने इनको इसी तरीके से यूज़ कर लेना है। ये इस स्ट्रिप्ड की फॉर्म में, ये देखें, लाइट और डार्क, इस तरीके से टेबल हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए आपको स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंटेंट की, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो फॉर्म्स हैं, चाहे वो लिंक्स हैं, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो टेबल्स हैं, उसकी स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर खूबसूरत फॉर्मेटिंग में बूटस्ट्रैप ने करके दी है। आपका काम है जस्ट क्लासेस को यूज़ करना, क्लासेस को माइंड में रखना, बस, उसके अलावा कोई काम नहीं है। बाकी आप टेबल देख सकते हैं, सिंपल टेबल है जो कि HTML में हमने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बॉर्डर्ड टेबल। अगर तो आप टेबल को बॉर्डर्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, अभी सिंपल हम टेबल यूज़ कर रहे थे, उस पर बॉर्डर वगैरह नहीं था, तो उसके लिए क्लास यहाँ पे यूज़ की गई है टेबल बॉर्डर्ड के नाम से। तो इसको यहाँ से कॉपी करें, ये वाली मैं बाकी क्लासेस रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, और अब चेक करते हैं तो हमारे पास टेबल बॉर्डर्ड की फॉर्म में है। ठीक है, ये प्रॉपर बॉर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे स्टाइल की गई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो डिस्टर्ब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, वही वाली क्लास दोबारा यूज़ की गई है टेबल डार्क, यानी कि अगर आप बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और बॉर्डर अप्लाई करने के साथ साथ आप डार्क फॉर्म में टेबल को देखना चाह रहे हैं तो आप टेबल डार्क की क्लास से आज यूज़ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई किया गया है और टेबल डार्क भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पे टेबल एक और क्लास में यूज़ कर लेता हूँ जो स्ट्रिप्ड की क्लास थी, उसको भी हम यहाँ पे साथ ऐड कर देते हैं।
ठीक है, जितनी मर्जी क्लासेस यूज़ करें, कोई रोक टोक नहीं है। सेव करें, रिफ्रेश करें। अब देखें यहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर की क्लास भी यूज़ की है, टेबल स्ट्रिप्ट की क्लास भी यूज़ की है, टेबल डार की क्लास भी यूज़ की है, और टेबल आपके सामने है। अब बार बार मैं आपको एक ही बात बोलता रहूँ कि बहुत खूबसूरत है। मतलब ये है कि आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्लासेस के नेम वगैरह याद करने हैं। याद करने से मुराद ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद माइंड में बैठ जाएंगे। इस तरीके से याद करने, प्रैक्टिस करके। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। मज़ीद जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इसमें। और फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। दुआओं में ख़ुसूस याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।